राज्यपाल बदलते ही बिहार में मची खलबली, ऑपरेशन लोटस शुरू। बिहार में भी होगा महाराष्ट्र वाला खेला, कई विधायक बदलेंगे पाला। आरजेडी और जेडीयू के बीच चल रही तकरार का फायदा उठाने की कोशिश में बीजेपी। बिहार में क्या बदल जाएगी सरकार, क्या है बीजेपी का प्लान? बिहार में महागठबंधन की सरकार चल रही है, लेकिन 6 महीने में ही सरकार के अंदर तमाम अंतर्विरोध खुलकर सामने आ गए हैं। नीतीश के लिए कोई भी फैसला मुश्किल भरा हो रहा है। हर फैसले के लिए उन्हें तेजस्वी की मंजूरी लेनी पड़ रही है। यहाँ तक कि नीतीश कुमार अपने मंत्रिमंडल का विस्तार तक नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि डिप्टी सीएम इसकी इजाजत नहीं दे रहे हैं। महागठबंधन में भारी टकराव चल रहा है, तो दूसरी ओर जेडीयू अपनों से भी परेशान दिख रही है। उपेंद्र कुशवाहा अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोले बैठे हैं, तो दूसरी ओर नीतीश कुमार के करीबी रहे आरसीपी सिंह जेडीयू जड़ काटने में जुटे हैं। ऐसे में राज्यपाल रहे फागू चौहान का जाना और बिहार के नवनियुक्त राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर का आना नीतीश की चिंता बढ़ा रहा है। साफ दिख रहा है कि जल्द ही बिहार में राजभवन की सत्ता की लड़ाई के एक केंद्र के रूप में सामने आ जाएगा। फागू सिंह चौहान के नीतीश कुमार से अच्छे रिश्ते थे। ये भी कह सकते हैं कि उनकी नियुक्ति ही नीतीश की सिफारिश पर हुई थी, इसलिए फागू के रहते बिहार में ऑपरेशन लोटस चलाने में मुश्किल हो रही थी। और अब फागू चौहान की जगह आर्लेकर का आना नीतीश की चिंता बढ़ाने वाला है। दरअसल बीजेपी अब महागठबंधन के साथ आर पार की लड़ाई लड़ने की तैयारी में है। उसे जगदीप धनखड़ जैसा राज्यपाल चाहिए। उपराष्ट्रपति बनने से पहले धनखड़ पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे और पश्चिम बंगाल में राज्यपाल के रूप में उन्होंने ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ मोर्चा सा खोल दिया था। बंगाल में राजनीति के 2 केंद्र बन गए थे, जिसका एक केंद्र राजभवन भी बन गया था। फागू चौहान उस अंदाज में बिहार की राजनीति को बीजेपी से जोड़ नहीं पाए। फागू चौहान की तरह नए राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर भी अति पिछड़ी जाति से आते हैं और उनके लाने का मकसद भी वोट की गोलबंदी करना है, जिससे लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी को फायदा हो सके। और नए राज्यपाल ने आते ही अपने एक बयान से ही राज्य की राजनीति को गरमा दिया। आर्लेकर ने कहा कि उनकी कोशिश होगी कि राजभवन को लोक भवन में बदला जाए, जिससे लोगों का पहुंचना सुगम हो सके। यानी आते ही उन्होंने इस बात के संकेत दे दिए हैं कि बिहार में अब सत्ता के 2 ध्रुव बनने वाले हैं। सत्ता से टकराव के मसले पर भी उन्होंने मुख्यमंत्री की सीमा और अपनी सीमा समझने की बात कहकर अपने तेवर का भी एहसास राज्य सरकार को करा दिया। बिहार में अब इस बात की चर्चाएं भी शुरू हो गई हैं कि केंद्र का ये कदम बीजेपी की बड़ी चाल दिख रहा है। राज्यपाल को बदलने का कदम राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को असहज करने के लिए उठाया गया है। संकेत इस बात के मिल रहे हैं कि कहीं ऑपरेशन लोटस तो शुरू नहीं हो रहा। जेडीयू नेता जगनारायण यादव कहते हैं कि राज्यपाल रहे फागू चौहान अति पिछड़ा वोट बैंक बीजेपी की तरफ नहीं मोड़ सके, इसलिए उन्हें यहां से हटा मेघालय का राज्यपाल बना दिया। राज्यपाल तो केंद्र सरकार की कठपुतली होती है, काम आए तो ठीक, नहीं तो वापसी तय। और फागू सिंह चौहान राज्यपाल रहते हुए बीजेपी के उतने काम नहीं आए जिसकी उम्मीद थी, खासतौर पर उस समय जब बिहार में नीतीश कुमार ने एनडीए से नाता तोड़ा और महागठबंधन में चले गए। लेकिन अब बीजेपी ने आर्लेकर को राज्यपाल बनाकर नीतीश के खिलाफ बड़े खेल का आगाज कर दिया है। संकेत इस बात के भी मिल रहे हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में बड़ी उथल पुथल मचने वाली है। राजनीतिक उथल पुथल के बीच बिहार में राष्ट्रपति शासन भी लग सकता है और राष्ट्रपति शासन में ही लोकसभा चुनाव हो सकता है। लेकिन इससे पहले बीजेपी महागठबंधन के खिलाफ मजबूत विपक्षी दल की तरह सड़क पर लड़ती हुई खुद को दिखाना चाहती है। साफ है, बिहार में बहुत बड़े बदलाव के संकेत मिल रहे हैं।